हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इचिकामी ने एक पुलिस ऑफिसर को बचा लिया था और आखिर में उसने आसपास के मॉन्स्टर का सफाई करने का सोचा था। अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत में टीचर हमें बताता है कि आज की क्लास मैजिक पावर को मापने के साथ शुरू होंगी और आज ही अपनी अमाउंट और एट्रीब्यूट दोनों ही लेने के बारे में ठान लो। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यूज है अगर आपको प्रोफेशनल मैजिशियन बनना है तो। प्रोफेसर की बात सुनकर इचिकामी मन में सोचता है कि यहाँ तक कि इस समय के टीचर भी नहीं जानते मैजिशियन की समझ ही मैजिक की फाउंडेशन है, जो कि मैजिक का बेसिक नॉलेज है। इचिकामी यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी मिजुआ उसके पास आती है उससे बात करने के लिए। उन्हें बात करता देख बाकी सभी स्टूडेंट उनके बारे में गपशप करने लग जाते हैं। मिजुआ उससे यह बताकर बात स्टार्ट करती है कि उन्होंने और उसने पहले कभी बात नहीं की है और साथ ही खुद को इंट्रोड्यूस भी करती है, जिससे इचिकामी को पता चलता है कि वो एक मैजिक नोबल हाउसेस की मिजुआ फैमिली से है। इचिकामी को समझ ही नहीं आता कि मैजिक नोबल हाउसेस क्या होता है। मिजुआ उसे समझाती है कि हम मैजिशियन के हेड में से एक है। यह सब सुन इचिकामी मन में सोचता है कि उसके समय पर तो ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आगे मिजुआ की ओर देख उसे एहसास होता है कि उसकी मैजिक पावर इतनी महान भी नहीं है और इम्पोर्टेंट मैजिशियन फैमिली का हिस्सा होने का उसका दावा। इसी बीच मिजुआ मन में सोचती है कि इचिकामी उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, जबकि उसने बातचीत बहुत ज्यादा शांति से शुरू की थी। आगे तदानकुन देखता है कि इचिकामी से मिजुआ बात कर रही है। यह सब देख तदानकुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसको गाली देता है। इचिकामी मिजुआ की बात समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। मिजुआ मन में सोचते हुए कहती है कि वो बेसिकली यह जानने के लिए उससे बात करने आई थी कि जब तदानकुन ने कल उस पर मैजिक स्पेल कास्ट कर दिया था तब उसे कुछ चोट तक नहीं आई थी। जैसे ही वो उस इंसिडेंट के बारे में पूछने वाली थी तभी प्रोफेसर उन्हें बुलाता है मैजिक पावर को मापने के लिए। इचिकामी खुश होती है, आगे बढ़ता है मैजिक पावर को मापने के लिए। मिजुआ मन में सोचते हुए कहती है, ओह ठीक है, मैं उसके टेस्ट के बाद उसकी असली पावर को देख सकूंगी। ये अचानक तदानकुन आगे जाकर सबसे पहले अपनी पावर मापना शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि उसकी मैजिक पावर 1000 है और एट्रीब्यूट फायर, जो कि पिछले बार से बेहतर है। जबकि इचिकामी यह सब देख मन में सोचता है कि पावर 1000 है तो इसका मतलब मेजरिंग स्टैंडर्ड 50 साल में नहीं बदला है। आगे मिजुआ जाकर अपनी पावर को मापती है और पता चलता है कि उसकी पावर 2000 है। आगे उसकी ताकत को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। उनकी पावर को देखकर प्रोफेसर कहता है कि वे दोनों ऐसा करेंगे तो ये फ्यूचर में महान मैजिशियन बनेंगे। यह सब देखकर इचिकामी को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि मैजिक पावर 2000 के साथ मिजुआ टॉप पर है, क्योंकि उसके अनुसार एक अनस्किल मैजिशियन के पास भी उससे ज्यादा पावर है। आगे मिजुआ उसे प्राउड भरी नजरों से देखती है। जब इचिकामी की बारी आती है तो हर कोई उसके बारे में गपशप करना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पास कोई टैलेंट ही नहीं है और वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है लेकिन मैजिक में नहीं। जबकि मिजुआ को पूरा विश्वास होता है कि एकेडमी में कोई उसकी पावर को हरा ही नहीं सकता। जबकि इचिकामी अपनी पावर को थोड़ा रोकने के बारे में सोचता है, लेकिन इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा, इसलिए वो अपना सब कुछ देने का फैसला करता है और वो सोचता है कि क्या ये मशीन ग्रेट मैजिशियन की पावर को माप सकता है। अगर हाँ तो यह अच्छा होगा। इचिकामी अपनी पावर मापने के लिए अपना सब कुछ दे रहा होता है, जिसके कारण पूरी अकेडमी में काफी ज्यादा उजाला हो जाता है और उसकी मैजिक पावर आसमान तक जाती है। साथ ही उसका मैजिक इतना ताकतवर और चमकीला होता है कि सब कुछ समय के लिए अंधे हो जाते हैं। इतनी ज्यादा चमक को देखकर इचिकामी की थोड़ी सी पावर कंज्यूम करने के कारण मेजरिंग मशीन टूट जाती है। आगे जब वो मैजिक रोक देता है और जब पीछे मुड़ के देखता है कि सभी लोग डरे हुए होते हैं और उनकी सिचुएशन को देखकर उसे डाउट होता है कि क्या इनमें से कोई भी कभी मैजिशियन बन सकता है। जबकि प्रोफेसर
कंफर्म कर रहा होता है कि हर कोई ठीक है या नहीं। फिर वो प्रोफेसर इचिकामी से भी पूछता है कि क्या वो ठीक है, और कहता है कि शायद मेजरिंग वाली डिवाइस में कुछ गड़बड़ी थी जिसके कारण उसमें विस्फोट हो गया, लेकिन यह सही नहीं है। हम इस कारण से उसकी पावर को माप नहीं सकते। इचिकामी पूछता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। प्रोफेसर उसे बताता है कि पावर लेवल पर ही उन्हें कॉम्बैट क्लास के लिए ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। आगे प्रोफेसर तदाना-कुन से कहता है कि तुम इचिकामी को अपने ग्रुप में ले लो। यह सब सुन तदाना-कुन मन में सोचता है कि यह इचिकामी को परेशान करने का एक शानदार सी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए तदाना-कुन हाँ कर देता है। आगे तदाना-कुन जाते वक्त इचिकामी के कान में कहता है कि मैं इसकी राह देख रहा हूँ। यही वीडियो खत्म होता है। अगर मेरा चैनल पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।